नारायण 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 नारायण। एक घटना संतों से सुनी है। एक आदमी, अमेरिका की घटना है, एक आदमी रेल में बैठ करके आ रहा था और बड़ा अनरेस्टफुल जिसको कहते हैं ना, वो बड़ा उद्विग्न सा जैसा लग रहा था। कभी हाथ मसले, कभी ऊपर देखिए, कभी ऐसे आंख करे, कभी इस तरह से करे। शांत चित्त होके बैठ नहीं पा रहा था। उस डिब्बे में एक व्यक्ति और था। विदेशों में प्रायः करके गाड़ियां, बसें खाली होती हैं। भारत में 72-75 की कैपेसिटी है डिब्बे की, उसे दुगना तो एक साधारण बात है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं, नॉर्मल है। उससे अधिक बैठ जाते हैं और फिर भी आवश्यकता की पूर्ति में। विदेश में प्रायः हमने देखा जितनी कैपेसिटी होती थी फुल होती ही नहीं। तो हमारा खाली इसका कोई कमेंट करने का मन नहीं था कि उस डिब्बे में एक और आदमी था। वो इस व्यक्ति की बेचैनी को, अनरेस्ट को देख रहा था बड़े गौर से। और चूंकि और कोई डिब्बे में था नहीं और इसको कौतूहल हुआ। विदेश में पूरी यात्रा निकल जाएगी, पड़ोसी एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। अरे घर जिनके पास पास में वो नहीं जानते ही नहीं। तो हमारा खाली इसका कोई कमेंट करने का मन नहीं था कि उस डिब्बे में एक और आदमी था। वो इस व्यक्ति की बेचैनी को, अनरेस्ट को देख रहा था बड़े गौर से। और चूंकि और कोई डिब्बे में था नहीं और इसको कौतूहल हुआ। विदेश में पूरी यात्रा निकल जाएगी, पड़ोसी एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। अरे घर जिनके पास पास में वो नहीं जानते। बंबई के फ्लैट्स में मैंने देखा अपने पड़ोसी के परिवार का नाम नहीं जानते हैं। इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो वहां कोई किसी, जो तुम ठीक अपनी करनी पार उतरनी था, कोई किसी से इंटरफेयर नहीं करता है जब तक कि आप किसी प्रकार से कानून का भंग नहीं करते या उसको तंग नहीं करते। तो ये व्यक्ति अपने सहयात्री को तंग तो नहीं कर रहा था, परेशान बहुत था। तो दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति से, पहले वाले व्यक्ति से जो परेशान था, उससे कहा, बंधु, ये मेरा हस्तक्षेप करना किसी प्रकार से उचित नहीं है, लेकिन आप इतने अधिक उद्विग्न हैं, इतने अधिक परेशान हैं कि मैं आपकी परेशानी को देख के परेशान हो रहा हूं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो भी मनुष्यता के नाते मैं पूछ रहा हूं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? क्या आप समझते हैं कि मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने में आपका सहयोग कर सकता हूं? तो परेशान व्यक्ति बड़े प्रेम से उसकी तरफ देखता है। उसने कहा, यद्यप बताने लायक बात तो नहीं है,
लेकिन आपने जिस तरह मेरे कष्ट को पहचाना, मेरे आंतरिक दुख की अनुभूति की, जिसके कारण आप हमसे वार्तालाप करने, चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ सच्ची सच्ची बात शेयर कर रहा हूं। और उस उद्विग्न व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब, मैंने एक बहुत घोर अपराध किया है। ऐसा अपराध कि पिताजी इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मुझे जेल हो गई थी और इतने वर्षों की जेल भुगतने के बाद मैं आज निकला हूं, और जेल में मैंने पूरा प्रायश्चित किया अपने कर्मों का। अब मेरा हृदय तो निर्मल है, लेकिन कर्म मेरा ऐसा निंदनीय है कि मैं पिताजी को मुंह कैसे दिखाऊं। मैंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मैंने अपनी भूल के प्रति क्षमा याचना की है, प्रायश्चित की बात कही है। और चूंकि मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए मैं सीधे उनके पास नहीं जाऊंगा। हमारे खेत में हम लोग जब अभी अगला स्टेशन आए में खड़े होंगे, वो स्टॉपेज है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो होगा वो मेरे गांव का स्टॉपेज है। गांव में गाड़ी, गांव के स्टेशन पे गाड़ी रुकने के लिए जहां स्लो होगी वो हमारे खेत है। उस खेत के बीचों बीच में एक पेड़ लगा हुआ है, छोटा सा। मैंने अपने पिताजी को पत्र लिख के कहा कि पिताजी, मैं आपके पास आने लायक नहीं हूं, लेकिन यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मुझसे जीवन में कभी इस तरह की चूक नहीं होगी, और मैं आपकी यथाशक्ति सेवा करने की चेष्टा करूंगा, आपका समर्पित होकर रहूंगा। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपका जैसा उदार भी कोई हमको क्षमा कर सकेगा। मेरा अपराध ऐसा है, और इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है कि अमुक तारीख से अमुक तारीख के बीच में, कोई पार्टिकुलर डेट, ट्रेन का नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको ह्यूमिलिएटिंग न हो और आप कोई और न प्रयास करें। मैं इन तारीखों के बीच में अपने रेलवे स्टेशन से गुजरूंगा। मेरी टिकट आगे तक की होगी। अपने खेत में जो पौधा लगा, पेड़ लगा है, मैं फिर जानता हूं कि मैं क्षमा करने योग्य नहीं हूं, लेकिन यदि आप क्षमा करते हैं तो उस पेड़ के ऊपर एक झंडी लगा दीजिएगा, छोटा वाली झंडी, वो झंडी लगा दीजिएगा। उस झंडी को देख करके मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, और मैं स्टेशन से उतर के सीधे आपके चरणों में आऊंगा और आपको प्रणाम करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, तो आप इग्नोर कर देना इस पत्र को भी और झंडी वंडी मत लगाना।
तो अगला स्टेशन जब गाड़ी रुकेगी उसके बाद जो अगला स्टेशन होगा वो मेरे गांव का है। मैं बहुत अधिक उद्विग्न हूं। पिताजी ने मुझे क्षमा किया कि नहीं किया, करेंगे तो ये करूंगा, मेरा अपराध ऐसा है कि क्षमा करने लगे। मैं बहुत उद्विग्न हूं, आप मेरी सहायता करें, मैं देख नहीं पाऊंगा। दोनों तरह के शौक हमारे लिए सहन करने, अगर उन्होंने झंडी लगा दी, मुझे स्वीकार कर लिया तो प्रसन्नता का शौक, और झंडी नहीं लगी है और मुझे ठुकरा दिया है तो अस्वीकार की शौक। इसलिए मैं उधर देख नहीं पा रहा हूं, मैं इधर की तरफ देखूंगा, आप देख लेना। अगर आपको उस पेड़ के ऊपर झंडी दिखाई पड़े तो मुझे बता देना, और मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊंगा। और यदि कोई झंडी न दिखाई पड़े तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चाहता तो हूं कि पिता की शरण में जाऊं। तो गाड़ी रुकी, रुक करके जब चली और जब स्लो होने लग गई उसके गांव के स्टेशन के पास, तो वो जो दूसरा आदमी था वो पहले आदमी से ज्यादा रोने लग गया। तो पहले आदमी ने, कोई आवाज ही न निकली, तो पहले आदमी ने कहा, भाई साहब आप दुखी मत होइए, मेरे कर्म ही इस लायक हैं। उन्हें सोचा कि झंडी नहीं लगी इसलिए रो रहा है कि बेचारा इसकी बात नहीं मानी गई, तो हिचकी मार मार के रो रहा है। तो उसने कहा, भाई साहब चिंता मत कीजिए, मेरा कर्म इसी तरह का, मैं समय काट लूंगा, आप दुखी मत हो। अब वो बोल तो पा नहीं रहा था, उसने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ करके खेत की तरफ कर दिया, और अब वो व्यक्ति दोनों ही रोने लग गए, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक झंडी नहीं, पूरा का पूरा पेड़ झंडियों से लहरा रहा था। तुम एक झंडी की बात कहते हो, तुम्हारा स्वागत है लाल, तुमने अपना अपराध कबूल किया, अच्छा है। ना भी करते तो भी रहोगे तो मेरे लाल ही। आए हो, आओ मेरी छाती, मेरा हृदय खुला हुआ है, मैं तुझे गले लगाने के लिए आतुर हूं। पूरा पेड़ झंडियों से लहरा। हम भी न जाने अपने कर्मों की ओर जब देखते हैं तो घबराहट होती है, क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक हैं हम? बाहर से हम क्या हैं वो तो बहुत अच्छा है, अंदर से हम क्या हैं, घबराहट होती है। और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं कि हों सब पतितन कोटि को, प्रभु ये क्षमा करो, तू दयालु दीन हो, तो प्रभु किसी संत के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी सत्संग के रूप में मार्गदर्शन करके ये सिद्ध कर देते हैं, हमारे हृदय में दृढ़ कर देते हैं। तो देख तो सही, तू एक झंडी मांग रहा था, ये पूरा पूरा पेड़ झंडी से लहरा रहा है। आप मेरे लाल, मैं जितनी तुम्हारी प्रतीक्षा है उससे कहीं अधिक मेरी प्रतीक्षा है। तो जितने शास्त्र हैं, दर्शन हैं, संत महापुरुषों की लीलाएं हैं, ये सब की सब झंडी के रूप में हमको प्रेरणा देने वाली हैं। हम ऐसे करुणा वरुणालय भगवान को किस भाव से प्रणाम करें, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। परमात्मा को प्रणाम करने के साथ साथ हम परमात्मा के स्वरूप संतों को प्रणाम करते हैं। वेद मूर्ति ऋषि कुमारों और आचार्य जी सहित समस्त विप्रों को प्रणाम करते हैं।
तथा हमारे साथ बैठे हुए और हमारे सन्मुख बैठे हुए विज्ञान के माध्यम से जो हमको देख रहे हैं, सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को